हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमें पता है, एसबीआई क्लर्क भी हो चुका है, आईपीएस क्लर्क भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे अब आते हैं इनके मेंस और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क भी अलाइंड है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में एसबीआई क्लर्क मीन्स है हमारा और आईपीएस क्लर्क मीन्स है। ठीक है, मेंस एग्जाम। वैसे तो सभी एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट है, मशीन इनपुट आउटपुट का ये लेक्चर। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे मशीन इनपुट के हर पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इसके, शॉर्टकट, फुल डेप्थ कंसेप्ट समझेंगे इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले समझते हैं मशीन इनपुट आउटपुट है क्या ये। ठीक है, जैसे अगर हम बेसिक से समझे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मशीन है, ठीक है, जैसे हमारी ये कोई मशीन है। ठीक है, ये मशीन है, हम यहाँ से कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, और इसमें जो भी हमारा एल्गोरिदम है प्रोसेस करेगा, जो भी मेथड है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मशीन इसी को कहते हैं कि मशीन में कुछ इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस होता है, देन हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक आज का। क्या होता है, कुछ हमें गिवन रहती है स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेप्स गिवन रहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेस हो रहा होता है उनमें, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है लास्ट में, आउटपुट। ठीक है, तो अब आगे हम समझेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि मशीन इनपुट आउटपुट है क्या। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें इसके टाइप्स, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे टाइप ऑफ इनपुट्स अगर हम समझें, जो हमारी इनपुट्स रहती हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट। टाइप्स ऑफ इनपुट हमारी कौन सी होती हैं, जैसे हमारी होगी लेटर, लेटर वर्ड। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि हमारी सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ वर्ड्स, ऐसे कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन दोनों का। ठीक है, वैसे तो बहुत से पैटर्न्स रहते हैं, हमारे बॉक्स बेस्ड रहता है। ठीक है, लॉजिक बेस्ड हमारी मशीन इनपुट रहती है। ठीक है, तो हमारे टाइप्स ऑफ इनपुट अगर हम देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नंबर, या और हमारे हो सकते हैं सेट ऑफ वर्ड्स, और हमारे कंबाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये तो हमारे इनपुट के टाइप्स हो गए। सेट ऑफ नंबर से अगर हम देखें इनपुट कैसे, कैसी इनपुट दी जाती है, तो इनपुट क्या होता है हमारा यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है कोई 26, 57, 59, 94, 85, इस तरह से हमें इनपुट दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में सेट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे दिए गए होंगे, तो वर्ड्स अगर हम देखें तो वर्ड्स का इनपुट ऐसे ले लेते हैं हम। चैंपियन कोई वर्ड है, चैंपियन, स्टूडेंट, प्रॉपर, विद, रेस्ट। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स का। अगर बोथ को देखें हम, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो जैसे ऐसे दिया होगा 75 चैंपियन, 75 चैंपियन, 26 स्टूडेंट, ऐसे करके हमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनपुट दिए जाते हैं। ठीक है, आगे प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, देन हमें आउटपुट मिलता है, फिर एक नया आउटपुट हमें गिवन रहता है। वो सारा प्रोसेस उस हमारे जो इनपुट होता है उस पर अप्लाई करना होता है, देन हमारे आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे, उसको अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोसेस की, क्या मेथड, क्या प्रोसेसिंग होती है जब हम तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस या मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारा रहता है अरेंजमेंट, और सेकेंड हमारा रहता है शिफ्टिंग। ठीक है,
ये रहते हैं हमारे 2 मेथड्स, अरेंजमेंट और शिफ्टिंग मेथड, ठीक है? अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ, ठीक है? नोट करते हुए चलना, जो भी मैं बोलूँगा। अरेंजमेंट की बात करूँ मैं, तो अरेंजमेंट के केस में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, आगे हम इसको एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में भी समझेंगे, ठीक है? अरेंजमेंट के केस में सेल्फ अरेंज्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है? कोई कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप अरेंज होते हैं, ठीक है? और इसके केस में अरेंजमेंट में क्या होता है, एटलीस्ट एक सेल्फ अरेंज्ड या ऐसे बोल सकते हैं ऑटो अरेंजमेंट, ठीक है? वो एलिमेंट हमें मिलता है इस अरेंजमेंट के प्रोसेस में, ठीक है? और जो अरेंजमेंट का प्रोसेस है, उसमें जो पहला एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? सेल्फ अरेंज्ड यानी या ऑटो अरेंज्ड एलिमेंट होता है, ठीक है? जो हाईएस्ट वैल्यू एलिमेंट होता है, वो भी हमारा क्या होता है? हमारा ऑटो अरेंज्ड या सेल्फ अरेंज्ड एलिमेंट, ठीक है? नोट करते हुए चलना इन चीज़ों को। और अगर हम बात करें कि एटलीस्ट वन सेल्फ अरेंजमेंट कब होगा या ऑटो अरेंजमेंट, ठीक है? या तो फर्स्ट में होगा, ठीक है? फर्स्ट प्लस हाई वैल्यू, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा हमारा ऑटो अरेंजमेंट, ठीक है? और वैसे तो ऑटो अरेंजमेंट हमारा फर्स्ट में चला ही रहता है, लेकिन अगर अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑटो अरेंजमेंट कैसे-कैसे हमारा वर्क कर रहा है, कैसे जो हमारा एलिमेंट है वो सेल्फ अरेंज्ड हो रहा है, ठीक है? और 2 से अधिक कैसे ऑटो अरेंज हो सकते हैं? जब भी हमें क्या क्या मिलते हैं? कंसेक्यूटिव एलिमेंट। जब कंसेक्यूटिव एलिमेंट हमें एक साथ मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटो अरेंज। तो वो सेल्फ अरेंज्ड या ऑटो अरेंज बन जाता है, ठीक है? और अगर हम शिफ्टिंग की बात करें, तो शिफ्टिंग में क्या होता है? शिफ्टिंग में हमें क्या मिलता है? हमें ऑटो अरेंजमेंट नहीं मिलता, सिवाय एक स्टेप के, ठीक है? हमारे जो शिफ्टिंग है, वहाँ पे ऑटो अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिफ्टिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे नो ऑटो अरेंजमेंट, ठीक है? एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन, इन वन केस, ठीक है? और जो वो वन एक्सेप्ट इन वन केस जो वो केस कौन-सा है? वो केस है हमारा जब हमें क्या होता है, ये केस कहाँ होता है एक्सेप्शन कहाँ होता है? स्टेप 1 में, ठीक है? ये सिचुएशन कहाँ आती है? ये केस कहाँ आता है? स्टेप 1 में, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम एग्ज़ाम्पल पे। वहाँ से समझते हैं कि अरेंजमेंट और शिफ्टिंग है क्या? ठीक है? से इनपुट लेता हूँ मैं, ये हमारा इनपुट है 75, 26, 57, 59, 54 ये वही ले लिए जो हमने पीछे लिया था 59, 57, 59 एक सेकंड 94, 85 ठीक है? ये हमारा इनपुट है, ठीक हो गया? अब स्टेप 1 हमारा स्टेप 1 देखो इस क्वेश्चन में देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, ठीक है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ठीक है? स्टेप 4 कैसे? हमें इसमें ये करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा ऐसे करके। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, छोटा-छोटा ऐसे करके हम स्टेप्स को लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखा? 94 हमारा देखो एक स्टेप में एक एलिमेंट ही प्रोसेस होगा, ठीक है? अरेंजमेंट के केस में एक स्टेप जैसे हम स्टेप 1 पे काम कर रहे हैं, तो हमारा 94 प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद ये सारे एलिमेंट एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? एज़ इट इज़ आ गए, ठीक है? अब स्टेप 2 अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? देखो 94 तो आ जाएगा ऐसे। देखो अभी बात की हमने अरेंजमेंट के केस में कि फर्स्ट एलिमेंट सेल्फ अरेंज्ड रहता है, 94 आ गया। देन उसके बाद अब अब बड़ा कौन-सा है उसके बाद? उसके बाद कौन-सा है बड़ा?
94 के बाद 85, देखो 85 आ गया, वहां से लास्ट से 85 आ गया। अब स्टेप 2 में देखो हमारे कौन से 94 और 85, ये हमारे स्टेप 2 में दो प्रोसेस्ड हो चुके हैं। उसके बाद एज इट इज जितने भी एलिमेंट हमारे ऊपर है एज इट इज नीचे ऐसे आ जाएंगे 36, 50, 59। ठीक है, अब स्टेप 3 में आ जाओ, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। 94, 85, अब उससे छोटा कौन सा है 75, 75, ठीक है 75 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 75। देखो यहाँ पे 75 ऑलरेडी थर्ड पे था, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 75 एज इट इज आ गया। हम देखो ये स्टेप 2 पे 75 यहाँ पे मतलब हमारे स्टेप 2 में दो हमारे पहले प्रोसेस्ड हो गए। नेक्स्ट हम स्टेप थर्ड पे आए तो वो ऑलरेडी 75 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ऑटो अरेंज। ठीक है, ये ऑटो अरेंज हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे क्या आ गया, इसके बाद कौन 75 रेंज हो गया। अब एज इट इज हमारे सारे 26, नहीं 26 नहीं, एक सेकंड गाइस, 94, 85 और 76। हाँ, ये हमारा ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं पे। 94, 85 और स्टेप 2 में ही आ गया था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे नहीं, हमारा स्टेप 2 में ही ये अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 26, यहाँ पे 26 आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आएगा देखो 75, 94, 85। ठीक है, ये हमारा आ गया स्टेप 2 में। उसके बाद उससे छोटा फिर सारे एलिमेंट कौन से आ जाएंगे एज इट इज 75, 26, 57, 15। अब स्टेप 3 पे आए हम 94, 85। ठीक है, ये हमारा ऑटो अरेंज हो चुका है 75। ठीक है, उसके बाद कौन सी बड़ी टर्म है जो आएगी 75 के बाद, वो आएगी कौन, यहाँ पे 59। ठीक है, क्योंकि ये ऑटो अरेंज हो चुका है, फिर आएगी 59, देन यहाँ पे 6, फिर 57। अब आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 आएगा 94, 85, 75, 59, फिर 57 आएगा, और 26 अपने आप ही आ गया, क्योंकि हमें देखो 26 अपने आप अपने प्लेस पे आ गया, खुद आ गया, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं करना पड़ा। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा ऑटो अरेंज, ये भी ऑटो अरेंज हो गया। और ये जो हमारा 75 था, ये भी हमारा क्या हो गया ऑटो अरेंज, ये 75 और 26। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि कैसे हमारा अरेंजमेंट केस वर्क कर रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल से देखें, देखो इनपुट है, इनपुट है हमारे पास 40। नेक्स्ट पेज पे चलते पेज पे चलते, ये देखो इनपुट है हमारा 40, 60, 74, 91, 50 और 55। ठीक है, ये इनपुट है। सेम वही काम करेंगे जैसे हमने पीछे करा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें सबसे पहले बड़ा लगाना पड़ेगा 91, उसके बाद एज इट इज सारे के सारे आ जाएंगे हमारे 40, 60, 74, 15 और 55। ठीक है, अब चलेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे देखो 91 तो एज इट इज आ जाएगा, उससे अब बड़ा कौन सा है, उसके बाद 74, 74 आ गया, देन आगे कौन सा आएगा 40, 60, 15 और 55। ठीक है, स्टेप थर्ड पे चलते हैं 91, 74। अब इसके बाद कौन सी बड़ी टर्म है 60। ठीक है, अब 60 है, 60 यहाँ से आया 60 लिखा, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट हमारे एज इट इज आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब स्टेप 4 पे चलते हैं 91, 74, 60, उसके बाद कौन सा है 55, 55, नेक्स्ट कौन सा आएगा 40 और 15। ये देखो ये दोनों अपने आप अरेंज हो गए, हमें फिफ्थ स्टेप पे नहीं जाना पड़ा 15 को सेट करने के लिए। तो यहां से हमने क्या देखा कि ये दो एलिमेंट जो हमारे वो हो रहे हैं ऑटो अरेंज। ठीक है, ये भी हमने देख लिया।
आई होप कि इतना समझ आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है हमारा जो है। फर्स्ट स्टेप में देखो बड़ा नंबर लिया, क्योंकि हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने माना हुआ है कि हम वैसे चल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, तभी हमने चाहे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, डिक्रीजिंग में ले लिया, ठीक है। मेन मोटिव क्या है यहाँ से समझने का, कि हमारा अरेंजमेंट केस जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम काम करते हैं अरेंजमेंट। जैसे अभी शिफ्टिंग भी देखेंगे हम, ठीक है। 91 लिखा, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा, जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे बड़ा एलिमेंट हम रख रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट वैसे की वैसे उतर जा रहे हैं। जहां पे हमें ऐसे होता है, ऐसे फील होता है कि हाँ, अब सेकंड स्टेप में, अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, 55 तक गए, उसके बाद हमें पता है कि 40 आएगा, 40 यहाँ पे उतरा, 15 अपने आप उतर गया। यहाँ पे हमें कहीं से लाना नहीं पड़ा ना, ये देखो 55 की ऑब्वियस सी बात है कि 40 आएगा, 40 यहाँ पे आ गया और 15 भी आ गया, तो ये दोनों अपने आप ही अरेंज हो गए। है। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि कंसेक्यूटिव 2 से अधिक कैसे होते हैं, ऑटो अरेंज इस तरह से होते हैं कंसेक्यूटिव, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, 40 के बाद हमें पता है कि 15 ही छोटा है, तो ये दोनों ऑटो अरेंज हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम वर्ड पे, इसको भी हम लिखते हैं, इनपुट है हमारा, इनपुट दिया है हमें चैंपियन, स्टूडेंट, प्रॉपर, विद, रेस्ट। ठीक है, ये हमें कुछ वर्ड दिए हैं स्टेप 1 में। इसको भी हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन डिक्शनरी फॉर्मेट में। अब डिक्शनरी फॉर्मेट में क्या है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्शनरी फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विद आया, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज हमारे नीचे आएंगे, ऐसे चैंपियन, स्टूडेंट, प्रॉपर और रेस्ट। ठीक है, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, विद एज इट इज रहेगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद जो हमारा बड़ा जो छोटा एलिमेंट आएगा डब्ल्यू से, वो आएगा स्टूडेंट, विद स्टूडेंट। दो प्रोसेस हो चुके हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एज इट इज हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, प्रॉपर और रेस्ट। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 की बात करें तो विद तो एज इट इज आएगा, स्टूडेंट भी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट से छोटा कौन सा है हमारा, रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट आ गया, रेस्ट और चैंपियन और प्रॉपर एज इट इज आएगा, चैंपियन और प्रॉपर। स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 देखते हैं क्या आएगा, विद, स्टूडेंट, रेस्ट, उसके बाद क्या आएगा, प्रॉपर। अब यहाँ पे देखो चैंपियन, चैंपियन, ये चैंपियन जो है अब, ये क्या हो गया हमारा, ऑटो अरेंज, क्योंकि ये खुद ब खुद आ गया यहाँ पे, क्योंकि पता है कि प्रॉपर के बाद अब कौन सा बचा, चैंपियन, तो वो हो गया क्या, ऑटो अरेंज। ठीक है, ये भी इजी था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो इजी ही होगा समझने के लिए। लेकिन आगे हम अच्छे क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग कैसे होती है, शिफ्टिंग। ठीक है, इस मेथड में सबसे पहले याद रखना कि इस मेथड में ऑटो अरेंजमेंट नहीं होता, एक्सेप्ट इन वन सिचुएशन। अभी हमने देखा कि वन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अगर इनपुट हम सेम ही लेते हैं जो पीछे था हमारा, ठीक है, 75 क्या इनपुट था हमारा, 6, 9, 94, 85। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये मेथड है हमारा शिफ्टिंग, हमें लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, पहले कौन आएगा, बड़ा, पहले बड़ा आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसी को बोलते हैं बड़ा छोटा छोटा छोटा। लेकिन शिफ्टिंग में क्या होता है, हमें फर्स्ट पे क्या लेना पड़ेगा, छोटा एलिमेंट, क्योंकि वो ही देखो, फर्स्ट पे हमें छोटा लेना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन सा है, अच्छा 26, उसके बाद हमारे सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे, 75,
57, 59, 94, 85, ये सारे एलिमेंट ऐसे आ गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? 26 तो आ गया हमारा फर्स्ट पे छोटा एलिमेंट। हम देखो, लेना हमने क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए, क्योंकि लेकिन केस शिफ्टिंग है, तो ये 26 जो है शिफ्ट होता हुआ चलेगा और हमारे बड़े एलिमेंट आते हुए चलेंगे। देखो, 26 से बड़ा कौन सा है? 57, 57 यहाँ आएगा, 26 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बाकी एज इट इज हमारे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 पे चले। अब 57 से बड़ा कौन सा है? 59, 59 आएगा, 57 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 26 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 75 ऐसे आ जाएगा, 94। ठीक है, स्टेप 4 पे जाएंगे। 59 से बड़ा कौन सा है? 85, 85 आएगा। फिर उसके बाद 85 आया, उसके बाद क्या आया? 85 के बाद 59 आएगा, 57 आएगा, 26 आएगा, कर दिए क्या मैंने? 75, हाँ 75, 75 में। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। देखो, 59 है, उसके बाद क्या आएगा? 75, 59, 57, फिर 26 आगे शिफ्ट करेगा, हमारे एलिमेंट अब जो बचे 9। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप पे चलेंगे, क्या आएगा हमारा? 85 आएगा, 75 आएगा, 59, 57, 26 और 94। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 6, 94, 85, 75, 59, 57 और 20। देखो, ये 26 जो है शिफ्ट होता हुआ कहाँ पहुंच गया? एंड पे। ठीक है, अब ये है शिफ्टिंग, तो फर्स्ट पर छोटा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, छोटा शिफ्ट होगा आगे की तरफ, क्योंकि हमारे जो बड़ी टर्म्स है उसके पीछे लगते जाएंगे और छोटा जो है सबसे पहले जो हमने लिखा है वो शिफ्ट होता जो जाएगा और लास्ट स्टेप में वो एंड पे पहुंच जाएगा और बड़ा नंबर हमारा आगे आ जाएगा और वो बन जाएगा हमारा क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 94, 85, 75, 59, 57 और 26। ठीक है, अगर अब हमने बात की थी किस चीज की, कि कौन से केस में जो है हमारा वो क्या होगा? ऑटो अरेंज होगा। तो वो ऑटो अरेंज जो होता है, जैसे इनपुट अगर हम लें 26, 75, 75, 26, 75, 57, 59, 94 और 85। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमें क्या 26 लिखना पड़ेगा? नहीं, हम कहां से शुरू करेंगे? डायरेक्ट हम किससे शुरू करेंगे? 57, 26 से, क्योंकि देखो, ये ये मैंने बोला था कि फर्स्ट स्टेप में जो इनपुट में जो है हमारा क्या होगा? वो होगा ऑटो अरेंज। ये ऑटो अरेंज है 26, तो सीधा हम शुरू करेंगे कहां से? स्टेप 1 में कहां से शुरू होगा? नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो इस केस में जो जो होता है हमारा, वो क्या होता है? ऑटो अरेंज। ठीक है, ये शिफ्टिंग हमने देखी एक साइड से, इस साइड से। ठीक है, शिफ्टिंग दोनों साइड से भी होती है, लेफ्ट टू राइट भी होती है, राइट टू लेफ्ट भी होती है। ठीक है, ये देखा हमने। इतना समझ आया कि फिक्स हमारा जो ऑटो अरेंज हमारा अरेंजमेंट केस है ये। ठीक है, कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ऑटो अरेंज हो रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, ऑटो अरेंजमेंट हमने देखा, अरेंजमेंट केस हमने देखा, शिफ्टिंग केस हमने देखा। और शिफ्टिंग केस में क्या था? देखो, हमारे जो शिफ्टिंग केस में क्या था? देखो, हमारे क्या 26 जो है इस साइड जा रहा है। देखो, 26 शिफ्ट होता हुआ आगे निकल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 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 यहाँ पे क्या अप्लाई करा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बात करी यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आगे की तरफ शिफ्ट होता गया। छोटा हमने छोटा रखा हमने, 26 आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर हम इसके पीछे जो है बड़ी टर्म लगाते गए और लगाते लगाते हम जब एंड स्टेप पे पहुंचे, तो क्या हो गया? हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो अलाइंड हो गया, लास्ट है। और लास्ट जो हमारा स्टेप होता है उसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब दोनों केस हमने देख लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे हाँ, देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो, इनपुट क्या है? 15 आगरा, 49
दिल्ली 37, मुंबई 61, सूरत। देखो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, तो कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट देखो इनपुट है, इनपुट से आप सीधा ना क्या करो, लास्ट स्टेप पे आ जाओ। इनपुट से लास्ट स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट स्टेप में हमारे जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का और हमारे नंबर्स का कैसे अरेंज हो रहे हैं। देखो, आगरा, बड़ौदा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, 15, 25, 37, 49, 60। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट है वो फॉलो हो रहा है, ए बी डी एफ एस ऐसे करके। और यहाँ पे नंबर क्या है, इंक्रीजिंग में 15, 25, 37, 49, 61। ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें जो लास्ट स्टेप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वर्ड की तरफ से क्या मिल रहा है, डिक्शनरी फॉर्मेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, शिफ्टिंग। देखो 15, 15 कहाँ से, देखो 15 यहाँ पे था ना फर्स्ट पे, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें 15 कहाँ चले गया लास्ट में, फिर 15 कहाँ किस साइड आ रहा है, ये देखो इस साइड शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। और सूरत, सूरत देखो कहाँ जा रहा है, सूरत जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नंबर 1 पर है, देखो सूरत शिफ्ट होता हुआ कहाँ पहुंच गया, लास्ट में, है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, शिफ्टिंग यहाँ पे हो रहा है लेफ्ट टू राइट वर्ड में, और शिफ्टिंग वहां से हो रहा है नंबर में, राइट टू लेफ्ट कहाँ नंबर में हो रहा है। ठीक है, ना समझ आया, आई होप इतना समझ आ गया होगा। देखो, मेंस एग्जाम है, ठीक है, मशीन इनपुट टॉपिक है, मेंस एग्जाम का टॉपिक है, बैंक मेंस का। एक ना मिथ बन गया होता है कि नहीं यार ये जो हमारे टॉपिक्स हैं टफ टॉपिक है, मेंस है, हमें डरना है, बहुत डरना है हमें। नहीं, अगर आप इन क्वेश्चंस को इनकी डेप्थ तक जाए, क्योंकि मेंस हमारा क्या होता है, मतलब डेप्थ, हमें कंसेप्ट की डेप्थ में जाना है। क्योंकि ये प्री तो है नहीं कि ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चंस, मिसलिनियस पार्ट है उड़ा दिया, नहीं, यहाँ पे एक एक चीज देखते हुए चलना पड़ता है इन डेप्थ। ठीक है, तो हमने बात की सूरत और इसकी वर्ड और नंबर की, कि कैसे हमारा शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, वर्ड लेफ्ट टू राइट और नंबर जो हमारे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इतना हो गया। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें कुछ इनपुट इसमें, हाँ इसमें इनपुट गिवन नहीं है, रुको एक सेकेंड, में इनपुट है हमारा, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट है हमारा 56, मनाली 3, शिमला 89, जयपुर 17, दार्जिलिंग 40। तो ये हमारा इनपुट है। ठीक है, हमने इसको अप्रोच करने का कैसे सीखा, कि फर्स्ट जो हमारा इनपुट है उससे सीधा हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन देखो, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट या ट्रिक बोल लो आप, ये सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न पे लगता है, जो हमारे इस तरह के पैटर्न होते हैं। ये आप आगे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन करोगे, बॉक्स बेस्ड करोगे, वहां पे नहीं लगता ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। अब देखो, अब आपको ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट दिया है, अब आप देखो इस, अब इसको देखेंगे हम, स्टेप 1 क्या हो रहा है, स्टेप 2 क्या हो रहा है, स्टेप 3 क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, 5। देखो 5 हमारा लास्ट स्टेप है, आउटपुट स्टेप है हमारा, तो इसके भी हम स्टेप लिखेंगे नहीं, इसके स्टेप्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न का क्वेश्चन है, हम उड़ाएंगे शॉर्टकट से। और शॉर्टकट हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम, जो हमारे यहाँ इनपुट दिया हुआ है, नंबरिंग करना सीखेंगे इसकी, नंबरिंग के थ्रू हम इसको करेंगे, और आप बोलोगे ये ये क्या हो गया, ये इतनी इजीली सॉल्व हो गया। हमें कहीं पे भी स्टेप नहीं लिखने हैं कि इसके 5 स्टेप लिखेंगे हम, नहीं, नंबरिंग करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ से मैं बनाऊंगा,
एकदम से सॉल्व होगा, हमें कोई स्टेप्स के साथ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नंबरिंग करना। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, हमने ये हमारा स्टेप 5 देख लिया कि क्या क्या मिल रहा है, आगरा, बड़ौदा, दिल्ली। हमें पता है जो सूरत है फर्स्ट स्टेप में पहले पर था, उसके बाद शिफ्ट होता हुआ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे फिफ्थ में कहा, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी बड़ा हमारा जो बड़ा क्योंकि देखो लास्ट स्टेप में कहाँ हो रहा है हमारा बड़ा अल्फाबेट है, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में लास्ट में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ, इसका नंबर क्या आ रहा है स्टेप 1 में, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, जब शिफ्ट हो रहा है किस, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा जो हमारा इनपुट है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे भी देखेंगे कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ड हमारा शिमला, तो इसको हम क्या नंबर दे, क्या नंबरिंग देंगे, 1L, मतलब लेफ्ट से। ठीक है, 1L। ठीक है, इसको हम सीखेंगे कि किस तरह लिखा जा रहा है, कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1L लिख लिया, तो अब हम दूसरी साइड से देखें, तो देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा, हम हमने स्टेप 5 देखा कि हमारा अल्फाबेटिकली डिक्शनरी फॉर्मेट यूज हो रहा है हमारा वर्ड में, तो सूरत यहाँ आ रहा है और 15 कहाँ जा रहा है, दूसरी साइड, 15 दूसरी साइड जा रहा है, फिर शिफ्ट हो रहा है किस साइड, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा छोटा सा छोटा नंबर जो है कौन सा है, 17, वो कहाँ शिफ्ट होगा, हमारा राइट की तरफ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1R, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 17 को 1R लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है। अब उसके बाद देखो सूरत के बाद कौन सा है हमारा, उससे छोटा मुंबई, मुंबई उससे छोटा मुंबई है, तो यहाँ पे देखो मनाली है और मसूरी है, तो यहाँ अल्फाबेटिकली डिक्शनरी फॉर्मेट चल रहा है, तो MAN तो MAN जो है हमारा अ, हाँ मसूरी जो है हमारा वो क्या आ गया, सेकेंड नंबर, 2L लेफ्ट साइड। और जो हमारा नंबर, अब नंबर कौन सा आएगा 17 से बड़ा, 23, तो ये कौन सा हो गया हमारा, 2R। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, मनाली, 3L। और नंबर 23 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा, 56, यानी 3L यहाँ पे आ गया। और हमारा 23 से बड़ा नंबर, 23 से 56, ठीक, 3L यहाँ आ गया, 3R आएगा कहीं पे हमारा, 3R, कुछ मिस कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ 40, 3R, उसके बाद क्या आएगा, 4L। अब 3L कौन सा है, मनाली, मनाली के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा, ठीक है, 4th नंबर पे हमारा कौन सा है, जयपुर। क्योंकि हम देखो इस ऐसे चल रहे हैं पीछे, सूरत, मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, आगरा, ऐसे। ठीक है, 4L। अब 40 से बड़ा कौन सा आएगा हमारा, 4। अब बचे कौन से हमारे, ये बचा हमारा 5L, और ये बचा, देखो एक बारी में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखना वीडियो को कि कैसे हम इसकी नंबरिंग करी। हमने पहले इनपुट से आए, सीधा लास्ट स्टेप पे देखा कि अल्फाबेट ऑर्डर चल रहा है हमारा, आगरा, बड़ौदा, दिल्ली, मुंबई, सूरत। और सूरत जो है वो शिफ्ट होता हुआ आ रहा है ऊपर से, शिफ्ट होता हुआ आ रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेप में सूरत कहाँ था, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फिर शिफ्ट होता हुआ कहाँ पहुंचा, लास्ट में, यहाँ पे। तो हाँ, अगर फिर लास्ट पे आए, हमने देखा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर है ये हमारा, सूरत कहाँ आएगा, सूरत शिफ्ट हो रहा है, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर पहले पे रखा, फिर शिफ्ट होता हुआ नीचे आया। ठीक है, दूसरी साइड से 15 है, 15 शिफ्ट हो तो हमारा सूरत की तरफ को आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट हो तो हमने किसको रखा, 17 को
1R पे रखा क्योंकि इस तरह की शिफ्ट हो रहा है हमारा राइट टू लेफ्ट, और जो हमारा वर्ड है वर्ड हो रहे हैं हमारे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझे, देखो हमारे पास 10 एलिमेंट है, 5 स्टेप बनेंगे। अगर एलिमेंट 12 है तो 6 स्टेप बनेंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने, 10, ऐसे रखो 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 10 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वर्ड है हमारे और 5 ही क्या है हमारे नंबर्स। तो यहाँ से देखो हाफ कर हुए 1 2 3 4 5, 1L 2L 3L 4L 5L, 1R 2R 3R 4R R। ये देखो ऐसे अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमने स्टेप्स नहीं लिखे। देखो अगर आपको ये टफ लग रहा है, ये टफ नहीं है, बस नंबरिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो देखना है। ठीक है, ये नंबरिंग करी, देखो इस तरह से ये अरेंज हो रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, नंबरिंग हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि स्टेप 4 में बताओ कि लेफ्ट से सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, स्टेप 4 में। अब देखो 7 8 9 10, अब बोला है स्टेप 4 बोला है, तो हमें पता है कि जब तक हम स्टेप 4 पे पहुंचे होंगे तो चार चार एलिमेंट हमारे प्रोसेस्ड हो चुके होंगे, 4 एलिमेंट हमारे वर्ड के प्रोसेस हो गए होंगे और 4 ही एलिमेंट हमारे कौन से नंबर के भी प्रोसेस हो गए होंगे। तो ये 4 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट जो है हमारे वो प्रोसेस हो गए होंगे। अब बचे ये हमारे कौन से वर्ड है, वर्ड प्रोसेस हो गए होंगे। ठीक है, मतलब स्टेप 4 बोला है ना, तो हमारे 4 स्टेप में तो हमारे 4 वर्ड और 4 नंबर्स जो है वो प्रोसेस हो गए होंगे, यहाँ पे नंबर प्रोसेस हो गए होंगे। ठीक है, तो बचे कौन से, ये दो कौन से होते हैं, अनप्रोसेस्ड। ठीक है, ये होते हैं हमारे अनप्रोसेस्ड एलिमेंट। अनप्रोसेस्ड एलिमेंट कौन, वो होते हैं जैसे इनपुट में है वैसे ही उतार देने। अब देखो चार चार से देखो 4 तो हमारे क्या हो गए हैं, प्रोसेस हो गए हैं, तो 4 से बड़े जो बचे वो एज इट इज हम उतार देंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, 4 से बड़े कौन सा है, अब कौन सा, 5, तो 5R ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और ये 5L भी ऐसे ही यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले, लेफ्ट से 6, 4 ये 5, छठा छठा कौन सा, ये वाला, और कौन सा आ गया, दार्जिलिंग। बोलो लगा टाइम, बोलो लगा टाइम। नहीं, क्योंकि हमने स्टेप भी नहीं लिखे, स्टेप में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है लेकिन नंबरिंग वाले में नहीं। तो ये नंबरिंग वाली ट्रिक जो है, शॉर्टकट जो है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल पैटर्न पे लगता है। ठीक है, तो हमारा देखो चार, देखो स्टेप 4 बोला था तो हमें पता है कि जो हमारे 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट लेफ्ट से वर्ड, 4 एलिमेंट राइट से हमारे नंबर, वो क्या है, वो प्रोसेस हो चुके होंगे। तो बचे कौन से, दो एलिमेंट बचे हमारे, एक 5L और 5R। और ऐसे नहीं कि ये 5R को इस साइड भेजो 5L को, नहीं, जब अनप्रोसेस एलिमेंट बचते हैं वो एज इट इज नीचे आ जाते हैं उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठेगा हमारा, 89, और यहाँ पे दार्जिलिंग। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो समझते हैं। अब मैंने बोला कि स्टेप नंबर 4 में राइट से राइट से सेवंथ एलिमेंट राइट से सेवंथ एलिमेंट अब राइट से सेवंथ एलिमेंट बोला। ठीक है, 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट है, राइट से 7। अगर राइट से 7 बोल रहा है तो आप लेफ्ट से 4 भी तो बोल सकते हो। देखो राइट से 7 क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है। तो यहाँ लेफ्ट से 1 2 3 4, तो ऐसे बोल सकते हैं कि मीन्स लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट। तो लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट, स्टेप 4 बोला है, देखो 4 एलिमेंट तो हमारे प्रोसेस हो चुके होंगे। और देखो 4 एलिमेंट प्रोसेस हो गए होंगे, देखो 4 यहां से, 4 यहां से, ये प्रोसेस हो गए होंगे। ठीक है, हमें ये वाला चाहिए। अब 4 एलिमेंट प्रोसेस हो गए होंगे तो कैसे चलेगा ये इस साइड को, 1L 2L 3L 4L, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, शिमला। 1L हमारा शिमला है, ये हमने देखा वो 1L। ठीक है, इस तरह जो प्रोसेस हो चुके होते हैं वहीं से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, 1L 2L 3L 4L, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कैसे काउंटिंग चली, 1R 2R
3R और 4R, और बचे कौन से अब 5R और 5L। वो एज इट इज ही, ये अनप्रोसेस्ड एज इट इज उतर जाएंगे। ऐसे नहीं कि 5L उस साइड जाएगा और 5R उस साइड जाएगा, नहीं, एज इट इज जो अनप्रोसेस्ड होते हैं वो वैसे की वैसे ही नीचे उतर जाते हैं। अगर अब मैं आगे क्वेश्चन पूछूं स्टेप 2 में बताओ, लेफ्ट से स्टेप 2 में लेफ्ट से सिक्स एलिमेंट। अब लेफ्ट से सिक्स एलिमेंट, दो तीन 10 एलिमेंट है हमारे। अब लेफ्ट से सिक्स बोल दिया, यानी 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से सिक्स बोल दिया। स्टेप 2 में बोला, दो प्रोसेस हो चुके हैं, दो प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। अब दो तो प्रोसेस हो गए हमारे, अब बचे कौन से? हमें 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 ये सब अनप्रोसेस्ड है। अब ये सारे अनप्रोसेस्ड एलिमेंट जो है वो एज इट इज उतर जाएंगे। तो कौन सा आएगा? देखो, दो एलिमेंट प्रोसेस हो गए स्टेप 2। अब 2 से बड़े जितने नंबर हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। कौन से? देखो, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखो 4 आ रहा है, पहले पहले 4 आ रहा है, यानी 56 यहाँ आया। उसके बाद सी एल यानी मनाली आया, मनाली। उसके बाद 2 से बड़ा ये भी नहीं, हाँ 5R। उसके बाद 89 आया, उसके बाद जयपुर। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? जयपुर। बोलो अच्छा लगा? बोलो मजा आया? देखो, सिर्फ नंबरिंग का खेल है। देखो, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम। ठीक है, ये हमने देखा। एक और करते हैं, ते मैं बोलूं कि स्टेप 3 में बात करें हम, स्टेप 3 में बात करें राइट से एट्थ एलिमेंट। अब राइट से एट्थ एलिमेंट क्या? 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब राइट से एट्थ एलिमेंट बोलने का मतलब है, मीन्स लेफ्ट से थर्ड, ये वाला मीन्स लेफ्ट से थर्ड, यही मतलब है ना। इतना क्यों गिनना है हमें? इस साइड से देख लो। अब स्टेप 3 है, अब स्टेप 3 है तो हमारे ये तीन जो है हमारे दोनों साइड से ये प्रोसेस्ड हो चुके होंगे। अब बचे ये बीच के जो है वो अनप्रोसेस्ड है, लेकिन हमें क्या पूछा है? ये वाला, हमें ये वाला पूछा है ना, मीन्स थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पूछा है। अब यहां से जब चलेंगे तो कैसे चलेंगे? 1L 2L 3L, तो 1L कौन सा है हमारा? आंसर हो गया। हमने कहीं पे भी स्टेप्स नहीं लिखे हैं, जैसे हमने स्टेप उतारे, ये इसको सॉल्व करा है, फिर उसके स्टेप्स लिखे हैं, नहीं, हमने नंबरिंग करी है। ठीक है, और नंबरिंग से कितना आसान हो गया वो आप देख ही रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। नहीं लगेगा पता, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टेप टू है, बोला है राइट से सिक्स। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट से सिक्स एलिमेंट बताओ। अब राइट से सिक्स एलिमेंट बताना है, ठीक है। राइट से सिक्स एलिमेंट बताना है, कैसे करेंगे? राइट से सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट राइट से सिक्स को, 1 2 3। अच्छा, स्टेप 2 है। दूसरे स्टेप में तो हमारे ये दो तो एलिमेंट हमारे क्या हो गए होंगे? प्रोसेस्ड। अब बचे कौन से? ये बीच के, ये बीच के अनप्रोसेस्ड है। राइट से सिक्स बोला है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, ठीक है। ये बोला है। अब आप राइट से सिक्स देखो या लेफ्ट से फिफ्थ देखो, कहीं से भी देख लो, ठीक है। अब दो तो प्रोसेस हो गए होंगे, अब दो से बड़े जो एलिमेंट हैं एज इट इज, कौन से? 56, मनाली, के बाद कौन सा है? 5R 89, 89 हमारा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को। देखो, मेंस के क्वेश्चंस हैं, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल पैटर्न से इसलिए समझ रहे हैं नंबरिंग करना कि देखो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, फिर पहले सूरत को यहाँ, फिर एलिमेंट लिखो, फिर
काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो कहीं न कहीं थोड़े हमें टाइम भी बचाना है, ताकि हम और क्वेश्चन्स पे टाइम इन्वेस्ट कर सकें, जो पज़ल्स हैं हमारे सिटिंग अरेंज बड़े-बड़े जो आते हैं मेंस में, उन पे हम टाइम थोड़ा उनके लिए हम टाइम बचा सकें। ठीक है? अब आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में इनपुट क्या है हमारा? शॉर्ट 36 हार्ड 7 अच्छा, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है क्या? सबसे पहले इनपुट से सीधा आप लास्ट स्टेप पे आ जाओ, यानी 6 स्टेप पे। ओह सॉरी, ये वाला, ये जो 6 स्टेप है। स्टेप 6 इज़ द लास्ट स्टेप, ठीक है? वही हमारा आउटपुट होता है, ठीक है? 6 स्टेप। देखो क्या हो रहा है, 36, 39, 49, 62, 72, 85 नंबर जो है हमारे बढ़ रहे हैं, और अल्फ़ाबेट जो हमारे, अगर हम देखें बिटर, हार्ड, हार्ड, सॉफ्ट, वाइफर, हाँ, तो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो भी एक तरह से हमारे क्या हैं, वर्ड भी हमारे डिक्शनरी फॉर्मेट में है, और नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 19 और ठीक है। अब हम, अगर आप ध्यान से देखो, तो जो हमारा 85 है, बड़ा नंबर, वो कहाँ जा रहा है? शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो हमारा बड़ा नंबर है, उसको हम क्या नंबर देंगे? 1L। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 1L, ठीक है। 1L है हमारा बड़ा नंबर, ठीक है, 1L। अब राइट साइड से देख के अगर हम देखें, तो कौन सा, कैसे चल रहा है हमारा, जो हमारा बिटर है वो शिफ्ट होता हुआ आ रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो हमारा राइट से जो हमारा जो अल्फाबेटिकली अरेंज, यानी छोटा वर्ड, जो हमारा छोटा वर्ड है, वो राइट से फर्स्ट होगा। तो कौन सा यहाँ पे? अक्रॉस, 1R, ठीक है। अब वैसे ही, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, 67L, और दूसरे पे कौन सा आएगा? 57, ठीक है, 2L और 2R बिसाइड 2R, ठीक है। अब थर्ड पे देख लेते हैं, 57, उसके बाद उससे छोटा 32, 3L और 3R, और कौन सा है हमारा? 3R, 4, 4 हमारा 29, 4L, और ये हमारा आ गया R, और तो नहीं है कोई हमारा, हाँ, ये आ गया हमारा 4R, और उसके बाद 5L, 5L आ गया ये, बाद R, 5R ये आ गया, और बात करें हम 6 की, 6L, हाँ। देखो, यहाँ पे क्या है हमारे, स्टेप 6 हैं, मतलब हमारे एलिमेंट कितने हैं? 12 एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि मुझे बताओ कि स्टेप नंबर 4 में राइट से 5th एलिमेंट, राइट से 5th एलिमेंट बताओ। तो राइट से 5th कितने, हमारे कितने एलिमेंट्स? 12, 11, 12, ठीक है। अब स्टेप 4 बोला है, तो मतलब हमारे जो ये 4 है, ये 4 हमारे जो एलिमेंट्स है, वो स्टेप 4 तक हमारे 4 एलिमेंट्स हमारे जो हैं दोनों साइड के, वो प्रोसेस हो चुके होंगे। अब बचे कौन से? ये बीच के जो बचे, वो क्या है? अनप्रोसेस्ड। तो अनप्रोसेस्ड एलिमेंट जो होते हैं, वो एज इट इज हमारे नीचे आ जाते हैं। तो ये देखो, 4 यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, 1L, 2L, 3L, 4L, ठीक है। यहाँ से 1R, 2R, 3R, 4R, ऐसे। अब बचे कौन से ऊपर से? जो भी 4 से बड़े एलिमेंट है, वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से कौन है 4 से बड़ा? डायरेक्ट हमारा जो हमारा 4 से बड़े कौन से हैं? 5 और 6, 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। मतलब हमारे 6, 5L, 6L, 5R, 6R, 4 एलिमेंट अनप्रोसेस्ड है, एज इट इज नीचे, एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? डायरेक्ट 19, उसके बाद आएगा आपका 22, उसके बाद अप, उसके बाद, और हमें क्या पूछा है? राइट से 5th एलिमेंट, 1, 2, 3, तो राइट हमारा 5th एलिमेंट है हमारा स्टेप 4 में, राइट्स, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं
कि स्टेप 4 में डाउन और अप के बीच में कितने एलिमेंट हैं? डाउन और अप के बीच में कितने एलिमेंट हैं? स्टेप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 एलिमेंट है। स्टेप 4 में हमें पता है 4 एलिमेंट तो हमारे प्रोसेस्ड है। अब बचे कौन से? ये बीच के। ये बीच के बचे, ये हमने लिखे थे अभी। क्या लिखा था? 19 22 अप राइट और हमारा डाउन। डाउन कौन सा है हमारा? 3R। तो ये कहाँ आएगा? 1R 2R और 3R, यानी डाउन हमारा यहाँ आएगा। और डाउन और अप के बीच में कितने एलिमेंट? 1 2 3 एलिमेंट। डाउन और अप के बीच में हमारे क्या है? 3 एलिमेंट। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। देखो इजी था, कुछ टफ नहीं है। ट्रेडिशनल पैटर्न कोई टफ नहीं है, सिर्फ एक नंबरिंग को समझना है कि कैसे हमारा, देखो हमारा नंबर बड़े से छोटा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, वर्ड हमारा कैसे चल रहा है। हमारे देखो जरूर देखो हमारे वर्ड ऐसे भी चल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने वर्ड्स देखे कि हमारे अल्फाबेट फॉर्मेट में चल रहे हैं, डिक्शनरी फॉर्मेट में चल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है लास्ट लास्ट जो हमारा लेटर है, जो हमारा वर्ड है उसका जो लेटर है लास्ट, यहाँ इस तरफ से भी हमारे देखने को मिलते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट की, कैसे हम कैसे कहीं हमारा लेटर्स जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं या नंबर है ऐड ऐड हो रहे हैं, ऐसे इस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर अरेंजमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा, अब आती है बात किसकी? लॉजिक बेस्ड की। ठीक है, ये हमने ट्रेडिशनल पैटर्न देखे पीछे, अब आ जाओ लॉजिक बेस्ड। अब इसमें क्या है, लॉजिक लगाना होता है कि देखो, अब इसमें तो कहीं आपको देखो शिफ्टिंग देखने को मिलेगी नहीं, अरेंजमेंट देखने को नहीं। अब लिखा है, देखो एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये, द नंबर अरेंजमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना। इनपुट क्या है? 35 47 59 39 60। देखो स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 क्या है बोल रहा है, 3 क्या बोल रहा है। अब देखो आप यहाँ से इनपुट से सीधा स्टेप 5 पे नहीं जा सकते, जैसे हम पीछे जा रहे थे। मैंने क्या कहा था कि ट्रिक और शॉर्टकट जो है हमारा, वो सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल और जो हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वहां लगता है। लॉजिक बेस्ड, बॉक्स बेस्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्या है इनपुट? देखो 35 47 59 39 68। 35 से 332 कैसे बना, ये हमें क्या करना है, यही हमें पता करना है। यही यहाँ पे लॉजिक क्या यूज हो रहा है वो। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा एज इट इज है, और जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे 35 का फर्स्ट जो है 3 जो है वो एज इट इज लिख रहे हैं, 4 एज इट इज आ रहा है, 5 एज इट इज आ रहा है, 3 एज इट इज आ रहा है और 6 और नेक्स्ट जो है उसको तोड़ के लिखा हुआ है, यानी 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 प्लस 4 3 प्लस 6 प्लस 2, ऐसे। ये समझ गए? नेक्स्ट आगे क्या है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? 331 441 550। ओके, अब स्टेप 2 को ध्यान से अगर देखें, तो जो हमारा एज इट इज जो हमारे, हाँ, जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट है, अगर आप ध्यान से देखो, जो स्टेप 2 में जो फर्स्ट 2 डिजिट है, स्टेप 1 से एज इट इज आ रहे हैं, 33 44 51 33 और 66। लेकिन ये लास्ट में 1 1 ये कहाँ से आ रहा है? जो थर्ड डिजिट है हमारा, वो कैसे बन रहा है? तो फर्स्ट स्टेप को सब्ट्रैक्ट करके, देखो ये दो एज इट इज नीचे आ रहे हैं, और ये जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट को माइनस करके आ रहा है। तो क्या हो गया? 3 3 3 1, यहाँ से 3 प्लस 3 माइनस 2 करा 1 आया, यहाँ पे 4 4 4 माइनस 3 करा 1 आया, यहाँ पे 5 5 5 माइनस 4 करा 1 आया, यहाँ पे 3 3 6 माइनस 3 करा 3 आया, यहाँ पे 6 6 6 माइनस 2 करा 4 आया। ठीक है, समझ गए? स्टेप 2 में ये हो रहा है। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है? देखो अगर आप स्टेप 3 को ध्यान से देखो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे, छोटा बड़ा 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 और बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर आप इसको, क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे?
देखो, अगर हम देखें स्टेप 3 में क्या हो रहा है, डिजिट सम। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 4 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में डिजिट सम हो रहा है और स्टेप 4 हमें क्या सम मिल रहा है। 3 + 3 + 1 7, 3 3 3 9, 4 + 4 + 1 9, 5 + 1 5 + 1 11 और 6 + 6 16। तो ये डिजिट सम हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है और ये 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ क्या लॉजिक होगा? अगर हम देखें, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन लास्ट में 3 टाइम्स, अगर हम एक लॉजिक लगाएँ, देखो, ये देखो हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स 7 9 9 11, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर जो है मल्टीप्लाई बाय 2 और इवन नंबर जो है मल्टीप्लाई बाय 3, क्या ऐसे हो सकता है? ठीक है, इतना हमने देख लिया। नेक्स्ट हम अब इनपुट पे जाते हैं। ठीक है, इनपुट क्या है हमारा, 19 27 78 48 57 48 50। ठीक है, इस स्टेप को देख लेंगे, लास्ट में अगर लगेगा, नहीं लगेगा तो कुछ और हम ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, हमारा फर्स्ट नंबर जो था वो एज इट इज आ रहा था। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप को तोड़ के लिखा जा रहा था, यानी 1 + 8 यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 5 यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 1 यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 + 4 और यहाँ पे बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो, स्टेप 1 तो हमने देख लिया। अगर हम स्टेप 1 की बात करें एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ 5 + 4 भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, अगर हम यहाँ, क्योंकि देखो 9 को तो हम 8 + 1 में भी तोड़ सकते हैं, 7 + 2 में भी तोड़। देखें, अब देखें इसमें लॉजिक क्या है, ईच ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन विच फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट तो क्या है, इज द हमारा फर्स्ट पार्ट जो एक डिजिट है हमारा यहाँ पे इटसेल्फ, इनपुट पे फर्स्ट पार्ट ये जो है हमारा एज इट इज नीचे आ रहा है, आ रहा है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट इज प्लेस्ड which is the resultant of subtraction, which is the resultant of इसका, जो हमारा ये है एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओके, कैसे ही बन रहा है, ओ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने करा वो बिल्कुल ठीक था। तो ये हमने क्या देखा, इस फर्स्ट स्टेप में क्या है, ईच ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन विच द फर्स्ट पार्ट इज द वन डिजिट इटसेल्फ, जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, वो डिजिट जो वो इटसेल्फ है इन द इनपुट नंबर। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट इज प्लेस्ड व्हिच इज रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम स्टेप 2 से देखें तो व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दैट द सेकंड पार्ट इज प्लेस्ड, जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये वाला हमने प्लेस करा है। तब हमारा जाके देखो ना, जो हमारा स्टेप 2 है कहाँ से आ रहा है, एज इट इज हमारे 3 नीचे आ रहा है और ये 1 कहाँ से आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर 3 - 2। अब चलते हैं अपने इस इनपुट पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करा था हमने, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेकंड स्टेप था, उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो कैसे बन रहा था,
हमारे जो फर्स्ट डिजिट थे, फर्स्ट 2 डिजिट थे वो एज़ इट इज़ आ रहे थे। 11, 22, 77, 44, 55, ठीक है? ऐसे ही है, ऐसे आ रहे थे। और थर्ड डिजिट था हमारा कैसे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 5 3, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 3, ठीक है? ये हमारा बना। अब ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड, थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या था? थर्ड में कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, छोटा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है? ये हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आगे क्या हो रहा था स्टेप 4 में? स्टेप 4 में क्या हो रहा था? डिजिट सम, डिजिट सम यहाँ पे क्या आएगा? 7 प्लस 2 9, यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 13, यहाँ पे हमारा आएगा 20। अब उसके बाद क्या था स्टेप 5 में? स्टेप 5 में क्या हो रहा था कि ऑड हमारे ऑड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे थे, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है? ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 18, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 14, हमारा ऑड इवन नंबर, ओके, ओके। हमारा जो ये इवन नंबर है, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 है 24। और अगर हम बात करें आगे, ये ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 26, और ये हमारा इवन नंबर है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 60, हाँ 60, ठीक है? अब देखो ये हमारा बन गया है, हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया ये, ठीक है? टोटल हमारे 5 स्टेप बन चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कैसे हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे प्रोसेस होता है, वैसे वैसे हमने लॉजिक लगाया, वैसे ही हमने इस इनपुट पे अप्लाई करा। अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 3? व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम, विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, स्टेप 3 में थर्ड, स्टेप 3 में हमारा थर्ड है लेफ्ट से 440 प्लस, एंड फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम राइट 40, लास्ट हमारा क्या बनेगा 450, ये हमारा है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4? स्टेप 4 में लेफ्ट से थर्ड, ठीक है? स्टेप 4 में लेफ्ट से थर्ड हमारा 80 एलिमेंट है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। देखो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है कि कैसे हमने देखना पड़ता है कि हम हमारा जो स्टेप 1 है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, 2 में क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, 4 में। इसमें देखो इसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं है। ये हमारा लॉजिक बेस में, यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है, ऑड इवन असेंडिंग डिसेंडिंग, हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है? तो ये हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 का क्वेश्चन था, ये हमने देखा। क्वेश्चन देखे हमने, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे, यही पूछेगा राइट से कौन सा है इस स्टेप में ये बताओ, तो इस स्टेप में इन एलिमेंट्स का सम करो, डिफरेंस लो, यही आता है, ये क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसको बोलते हैं बॉक्स बेस्ड, ठीक है? ये बॉक्स बेस्ड पैटर्न रहता है हमारा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी हमें ये इनपुट है, इसमें ये इनपुट है, और इस इनपुट से ये स्टेप 1 बन रहा है, फिर स्टेप 2 बन रहा है, स्टेप 3 बन रहा है, फिर 4 बन रहा है, ठीक है? जो स्टेप्स यहाँ पे, जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, वो हमें कहाँ लगाना है, इस इनपुट में, ठीक है? अब देखो ये कैसे बन रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ इस बॉक्स के सेकेंड एलिमेंट, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, ठीक है? अब आगे अगर नेक्स्ट को देखें,
इसको अगर देखें सेकंड बॉक्स के एलिमेंट को, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 टू ज़ा 8, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस बॉक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ। 4 टू ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6। सेम आगे भी ऐसे हो रहा है। 2 3 ज़ा हमारा, हाँ, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है? ये हमने देख लिया। अब आ जाओ स्टेप 2 पे क्या हो रहा है? स्टेप 2 पे देखते हैं कैसे बन रहा है। 6 और 5 11, 8 6 14, 9 13। ठीक है? मल्टीप्लाई करके कुछ 8 5 11, 6 5 ज़ा 30, 6 1, फिर यहाँ से 1। कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है ये। डिफरेंस करें? ठीक है। 6 माइनस 8 माइनस 6 2, 2 माइनस, अगर हम यहाँ पे सम करें 8 6 14, 14 4 18। ठीक है? यहाँ से देखें 5 6 11, 11 और 9 20। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इस बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऐड हो रहा है। यहाँ से क्या मिला? 18 और 20। अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो रहा है। 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2। ठीक है? और ये कैसे बन रहा है हमारा? 9/2। यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। ठीक है? डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा? 4.5। ठीक है? अब चलते हैं इनपुट पे। ठीक है? इस इनपुट को देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है? वैसे ही हम बॉक्सेस बना लेते हैं। देखो क्या है, एक बॉक्स हमारा यहाँ आएगा, एक बॉक्स यहाँ आएगा, एक बॉक्स, फिर आपसे बॉक्स बना लिए हमने। क्या हो रहा था? फर्स्ट एलिमेंट हमारा फोर्थ बॉक्स के साथ क्या कर रहा था? फर्स्ट एलिमेंट इस फोर्थ बॉक्स के साथ सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा था। यानी ये यहाँ से सेकेंड एलिमेंट, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, यानी 3 और 8। वैसे ही ये इसके साथ करेगा। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। ठीक है? 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6, 56। ठीक है? अब आ गया आगे 6, और ये 6 1 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा। ठीक है? ये बन गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेंगे हमारे, ये सम होंगे 3 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है? क्या आ गया? 5 3 8 6 14, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 6 14 8 22। ठीक है? अब आगे क्या मिला यहाँ पे? 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे क्या मिला? 2 प्लस 2 4। ठीक है? और ये 5 और 4 मिला, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? ये डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा क्या? यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। 1 ज़ा 4, 0.25, 1.25। देखो, बॉक्स बेस भी इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। देखो, एग्जामिनर भी ऐसा होता है कि इतने लंबे स्टेटमेंट्स नहीं डालता। बहुत से लंबे हो गए, जैसे स्टेप 10-12 स्टेप्स कर दिए। 10-12 स्टेप्स करेंगे तो एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। अब 12 स्टेप हो गए जिस क्वेश्चन में, उसमें 24 एलिमेंट्स हो गए, तो इतना लंबा लंबा तो वो भी नहीं खींचते कि मतलब क्वेश्चन इतना लंबा जाए। ठीक है? तो ये रहा हमारा बॉक्स बेस्ड। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये कैसे काम। अब इसमें क्या लॉजिक है वो देखते हैं। ये भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। 5 3 यहाँ जा रहा है, नहीं, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 56 को देख लो। 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। ओके, को देख लो। 4 2 ज़ा 8 और 6, हाँ, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। ठीक है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। अब आगे चलते हैं। वैसे ही ये एडिशन तो नहीं हो रहा है इसमें। 8 5 13, 13 6 19, और
फिर ओह! 9, 8, 17 ठीक है, एडिशन हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी ये उतार लिया और 7 जो हमारा ये डिजिट है वो हमारा डायरेक्ट नीचे आ गया और ये हमारा सब्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही हम जो हमारा इनपुट है इस पे लगाते हैं। कैसे बनेगा? स्टेप 1 हमारा 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 2 कैसे हो रहा है 5 को 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उस बॉक्स के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से यानी 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 2 नहीं 4 1 जा 4 नेक्स्ट पे आ जाओ 6 1 जा 6 3 3 जा 9 नेक्स्ट पे हाँ यह तो एज इट इज 45 रहेगा। सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप में एडिशन हो रहा था 6 6 12 4 12 4 16 और 9 4 13 5 18 ठीक है। थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप में क्या था हमारे 6 और 8 एज इट इज नीचे उतर रहे थे और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा था फोर्थ स्टेप में हमें क्या मिल रहा था लास्ट स्टेप में 2 मिल रहा था। ठीक है ऐसे ही चल रहा था यही देखा था हमने। ठीक है स्टेप 4 तक। अब लिखा है विच नंबर डू वी गेट एट द लास्ट स्टेप। ठीक है लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला 2। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन स्टेप 2। स्टेप 2 के एलिमेंट कौन से 18 और 16 तो हमें क्या मिलेगा यहाँ सम क्या मिलेगा नहीं फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में अगर सम करें 34 ठीक है तो हमें क्या मिलेगा स्टेप 2 यही है ना। हाँ स्टेप 2 में अगर हम देखें फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टेप 2 तो हमें क्या मिलेगा 34 ठीक है। और अगर हम स्टेप 3 की बात करें कि इनका सम बताओ तो 8 प्लस 6 कितना 40 ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा खत्म हो गए। तो देखो ये रहे हमारे मशीन इनपुट के पैटर्न क्वेश्चन जो भी थे हमारे जो भी हमने देखे। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा हमारे कौन से टाइप के इनपुट रहते हैं प्रोसेस कौन सा होता है। उसके बाद इनपुट देखे उसके बाद हमने अरेंजमेंट केस देखा कि कैसे हमारा एलिमेंट अरेंज हो रहा है। ठीक है उसके बाद एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि कैसे अरेंजमेंट हो रहा है ऑटो अरेंज कैसे हो रहा है हमारा एलिमेंट। फिर वर्ड पे आए हम ठीक है। फिर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर शिफ्टिंग समझा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबरिंग सीखी हमने। देखो नंबर आप एक बार देखना है अच्छे से ठीक है कि कैसे हम नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या देखा इस क्वेश्चन में एज इट इज जैसे हमारा शिफ्ट कर रहा था किसकी तरफ को शिफ्ट कर रहा है कहाँ को शिफ्ट हो रहा है हमारा 85 शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। ठीक है तो हमारा किस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं। और ये देखो ये एस बी क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन लॉजिक लगा और ये बॉक्स बेस्ड। तो ऑल ओवर अगर हम देखें इजी क्वेश्चन थे। ठीक है इजी इसलिए थे क्योंकि देखो हमारा जो कोर कंसेप्ट है फाउंडेशन है इस टॉपिक वो हमारा पक्का होना चाहिए। हमें अरेंजमेंट और शिफ्टिंग का पता होना चाहिए। ठीक है तो प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की जो करवाए। देखो जल्दी ही जो हमारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियोस भी जल्दी आएंगी। ठीक है कनेक्टेड रहिएगा वीडियो को शेयर करना। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कि यहाँ पे ये डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही होगा। ठीक है तो ठीक है गाइज ये रहा आपका वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक का जो ये वीडियो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।